माता की 206 मेगावाट बिजली बनती है। अगर देश के बाकी हिस्सों से बिजली नहीं आएगी तो यहाँ 2 घंटे बिजली नहीं मिल सकती। एक भ्रम फैलाया गया। आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिजली मिल रही है तो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से बिजली आ रही है। वर्ष में 8 महीने केवल 250 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। कहने के लिए हम कहते हैं कि 3450 मेगावाट हमारी क्षमता है। पिछले दिनों प्रयास हुआ है, 5 नई परियोजनाएं शुरू हुई। आने का इतना खुशी मना रही थी और इंतजार कर रहे थे कि क्या सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा होगा कि आप यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपके आने से। यहाँ पर लोगों को एक अच्छी दिशा मिल रही, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के कुछ इस तरह से कुछ विचार होते हैं जो अलग अलग। जय हो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। शाइनिंग स्टार मीडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए मैं हूं आपका अपना एंकर पंकज शर्मा। तो मेरे साथ परम पूजनीय महाराज जी संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज यहाँ पे मौजूद हैं। आज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 दिसंबर से पावनपुरी पौनी में 10वां अति विष्णु महायज्ञ महाराज जी द्वारा एक तरह से मैं कहूँगा कि आज इस कार्यक्रम का आगाज़ यहाँ पे हो चुका है। तो महाराज जी के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। महाराज जी सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत करेंगे। जी जी नमस्कार। राधे 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 जी भैया। तो महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज इस उपलक्ष्य में एक बहुत ही खुशी का मौका है और बड़े हर्षोल्लास की बात है कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी स्वयं यहाँ पे पधारे और उनके कर कमलों द्वारा जो इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो और सादर आमंत्रित हैं इस महायज्ञ में जो भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में पावनपुरी पौनी में किया जा रहा है। आज का दिन शुभारंभ किया गया है। आज पहला दिन है और हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल साहब आज आए और उन्होंने जो यहाँ पर पावनपुरी पौनी में पक्की यज्ञशाला बनाई गई है उसका लोकार्पण किया और हमारे भारत के अमरवीर बलिदानियों के नाम से जो अभी दिखाई दे रहा है वीर स्तंभ, इसका भी यहाँ पे लोकार्पण किया उन्हीं के कर कमलों के द्वारा। और यहाँ पर यज्ञ का वास्तव में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और महामहिम साहब जब आए यहाँ पर तो उसके बाद वो इस तरह से यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा था। बहुत ही लोग यहाँ के धर्मनगरी पावनपुरी पौनी के बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में हमारे राज्यपाल साहब आए और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से इस यज्ञ का कार्यक्रम चलता रहेगा, अनवरत 11 दिन लगातार चलेगा। कल का दिन जो है यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा, और तीसरे दिन में अग्नि मंथन होगा और अग्नि मंथन करके यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, हवन प्रारंभ हो जाएगा। और इसी तरह से 11 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी और वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम यज्ञ में आना चाहते हैं। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आएँ और यज्ञशाला का दर्शन करें और यज्ञशाला की परिक्रमा करें। इस यज्ञशाला की विशेषता है कि हमारे भारत के सभी तीर्थों की माटी और सभी तीर्थों का जल इस यज्ञशाला में हमने स्थापना की हुई है और सभी तीर्थों का जल और मिट्टी वहाँ का तीर्थों का लाके और पुष्प लाके यहाँ पर जो है स्थापना की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी तीर्थ यहाँ पे वास कर रहे हैं और आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ नारायण के दर्शन करें, यज्ञशाला की परिक्रमा करें और आपकी जो मनोकामना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सबकी मंगल कामना करता हूँ, मनोकामना पूर्ण हो और भगवान के श्री हरि के श्री चरणों में आपकी अगाध अटूट श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जैसी भक्ति उत्पन्न हो जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को
आमंत्रित करता हूं कि आप लोग सभी मां वैष्णो देवी के पावन चरणों के दर्शन के उपरांत जब आप शिवखोड़ी धाम में दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब आएंगे तो पावनपुरी पौनी रास्ते में बिल्कुल ऑन द वे, आपके सड़क में ही बिल्कुल 200 कदम आपको चलना है। बस वहाँ पर आपको धर्मनगरी पावनपुरी पौनी की अति विष्णु महायज्ञशाला का दर्शन होगा, दिव्य और भव्य यज्ञशाला का दर्शन। इस जगह पे जब आप आएंगे तो आकर के आप देखेंगे कि यहाँ गंगा जी का प्रवाह अनवरत चल रहा है। ये गंगा जी विष्णु गंगा हैं। विष्णु गंगा का स्नान भी आप कर सकते हैं और विष्णु गंगा के ऊपर नारायण घाट बनने वाला है। यहाँ पर महामहिम जी से हमारे जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल साहब आए और उनसे चर्चा हुई कि यहाँ पे घाट बनना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे बिल्कुल तीर्थ बनेगा और घाट बनेगा और इसी तरह से यहाँ पे नारायण घाट का भी कार्य शुभारंभ हो जाएगा। ठीक हर की पैड़ी की तरह दोनों तरफ घाट बनेंगे और दोनों तरफ घाट के साथ साथ स्नान के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। विष्णु गंगा इनका नाम रखा गया है और नारायण घाट इसका नाम रखा गया है और ये एक इस प्रकार का तीर्थ यहाँ पे स्नान करके यज्ञशाला के अंदर प्रवेश करके आप हवन कर सकते हैं और भगवान विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। आपको एक और सूचना दे दें कि बहुत बड़ी भगवान की दिव्य अलौकिक मूर्ति बन रही है। यहाँ के जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं और जगह जगह से निमंत्रण दे करके लोगों को कहा गया था कि अष्ट धातु की मूर्ति बन रही है और आप लोग उसमें अपने घर के बर्तन पुराने जो पीतल के हैं वो दे सकते हैं। उस पीतल के बर्तनों के द्वारा उनको गला करके भगवान की बहुत बड़ी दिव्य और भव्य मूर्ति बनाई जा रही है और उसके दर्शन होंगे। तो आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। वास्तव में आप जब शिवखोड़ी धाम में दर्शन करने आए तो आप पावनपुरी पौनी में आकर के अति विष्णु महायज्ञशाला जो नरसिंह भगवान की तपस्थली है और नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये नरसिंह भगवान का क्षेत्र है, ये इस तरह से उनका आश्रम है। आप लोग सभी आएँ और नरसिंह भगवान के भी दर्शन और विराट रूप के भी दर्शन, यज्ञ नारायण के भी दर्शन, विष्णु गंगा का स्नान और नारायण घाट के ऊपर बैठ करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसी तरह से आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी आइए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो आपने देखा महाराज जी ने कितनी बारीकी से ये जानकारियां मुहैया करवाई और मैं भी सभी देशवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि इस यज्ञ में ज़रूर शामिल हों ताकि आप भी उस पुण्य के भागीदार बन सकें और महाराज जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।